चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 13.1 का दूसरा नंबर सवाल को बनाएंगे। आप तो अक्सर आ गए होंगे कि सर पहला नंबर सवाल कहाँ गया। तो देखिए पहला नंबर जो सवाल है ना वो आयतन से रिलेटेड है। यही सवाल दे दिया है जो कि आयतन से रिलेटेड है, लेकिन आयतन के बारे में तो आपको बताया ही नहीं है। तो फिर वो सवाल आपको क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन में रह जाइएगा आप कि वो सवाल में कहाँ से क्या किए नहीं किए। तो हम सोचे जैसे ही हम आपको 13.2 का एक्सरसाइज का जो बेसिक है उसको जैसे ही बता देंगे तो उसको बताने के बाद हम पहला नंबर सवाल को आपको बना के दे देंगे। तो क्या होगा, आपको पूरा क्लियर से समझ में आ जाएगा कि आयतन क्या चीज़ है और हम कहाँ से क्या किए। ठीक है, क्योंकि अगर चाहते तो हम एक नंबर को ही बना के आपको दे सकते थे, लेकिन मेरा उम्मीद ये नहीं है कि सिर्फ आपको सवाल बना के दे दें। मेरा उम्मीद ये है कि हम जितना भी जो कुछ भी करेंगे उस सब का सब आपको समझ में पूरा आए। ठीक है, तभी तो मेरा वीडियो बनाने का काम पूरा होगा। मेरा उम्मीद यही है कि आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में जानकारी दें। ठीक है, तो इसलिए माफ़ कीजिएगा, हम 2 नंबर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही एक्सरसाइज 13.2 का बेसिक बता देंगे उसके बाद आपको ये वाला वीडियो सबसे पहले देंगे 1 नंबर वाला, उसके बाद हम 13.2 का सवाल को शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पहला नंबर सवाल क्या है। और बहुत ही मज़ेदार भी है, थोड़ा सा कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी है आप सिर्फ ध्यान से देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है, ठीक है, जो कि एक खोखला तो बताया था ना कि किसी गेंद को, जो क्रिकेट का बॉल होता है उसको अगर बीच से काट देंगे तो क्या होता है, खोखला होता है भीतर में, चारों तरफ से गोल होता है कि नहीं होता, आधा गोल। तो वही बोला गया कि अर्धगोले के आकार का मतलब आधा गोला, वही कटा हुआ गेंद, भीतर में खोखला और आधा गोल। ठीक है, बोलता है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, देखिए बेलन खोखला, उसके भीतर कुछ भी नहीं है, उसके भीतर कुछ भी नहीं है। बोलता खोखला बेलन अध्यारोपित है किसके ऊपर, उस अर्धगोले के ऊपर एक बेलन रखा हुआ है और वो बेलन भी क्या है, खोखला है। तो बोलता है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का जो व्यास होगा ना, दिखाएंगे अभी, तो उसका जो व्यास है कितना है, 14 सेंटीमीटर। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, इस बर्तन की कुल ऊंचाई क्या है, 13 सेंटीमीटर है। बोलता है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बर्तन का क्या कीजिए, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या बोला गया कि एक अर्धगोला है। अर्धगोला कैसे बना के दिखाए थे, इससे आधा कटा हुआ गेंद ऐसे करके, और बोलता इसी के ऊपर एक क्या खोखला क्या बेलन रख दिया है, बेलन इसी के ऊपर। तो जरूर बेलन का जो साइज होगा कि इसके ऊपर बिठाया गया तो जरूर इसी के साइज का होगा। थोड़ा सा इसको मिटा के बढ़िया से डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, हो गया ना, इसी के साइज का है। उसके बाद बोलता है खोखला है, भीतर से क्या है, खोखला है। ठीक है, खोखला है इसका मतलब क्या, अरे हम यहाँ पर पानी को गिराते हैं ना तो अंदर से होता हुआ यहाँ तक आ जाएगा, तो भीतर में खोखला है। और बोल दें कि इस अर्धगोले का जो व्यास है क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो है व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रहा है ना, छोटा सा हो रहा है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। क्यों, व्यास जब 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है ना, तो हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, त्रिज्या हो गया तो 7 सेंटीमीटर। तो अब बताइए तो इस बेलन का तो त्रिज्या कितना होगा, बोलेंगे सर सेम होगा। क्यों, क्योंकि इसी साइज का ही तो बेलन है, जितना इसका मुंह जितना बड़ा है इस बेलन का भी तो मुंह उतना ही बड़ा, तभी तो इसके ऊपर पूरा बैठ पाया। समझ पा रहे हैं ना, तो इस बेलन का भी त्रिज्या उतना ही होगा और अर्धगोले का भी त्रिज्या उतना ही होगा। ठीक है, लेकिन आपको मजे का बात एक चीज़ बताएं, अर्धगोले का जो त्रिज्या जितना होता है ना उतना ही उसका ऊंचाई भी होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का त्रिज्या जितना होगा उसका ही उतना ऊंचाई होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ऊंचाई कितना होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। समझ में आ गया आपको, ठीक है। उसके बाद बोल दिया इस बर्तन की कुल ऊंचाई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना है, 13 सेंटीमीटर। कितना है, 13 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब बताइए हमको इस अर्धगोले की ऊंचाई कितना है, 7 सेंटीमीटर। सिर्फ और सिर्फ ये अर्धगोले की ऊंचाई है, लेकिन यदि मान लीजिए हमको अभी पता करना है कि इसका
क्या करना है, ऊंचाई पता करना है। क्यों? क्योंकि बोल दिया गया है पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। इसको पहले बाद में समझेंगे, पहले इसका ऊंचाई को लेते हैं कि इसका ऊंचाई अगर बोलेंगे तो आप कितना बताएंगे, जबकि इसका टोटल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर और इसका अपना ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, तो इसका ऊंचाई कितना होगा बता पाइएगा? एकदम बता देंगे। क्यों? इसका टोटल ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ दोनों, ये दोनों के मिला के कितना 13 सेंटीमीटर, और इसका अपना ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो इस 13 सेंटीमीटर में अगर इसका ऊंचाई को घटा दे, यानी 13 का यदि 7 घटा दे तो इसका ऊंचाई कितना बच जाएगा तब 6 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? यानी बेलन का ऊंचाई कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। 6 और 7 जोड़ दीजिए, कुल टोटल कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए हम क्या बताए थे कि आपको क्या दे देता है कि पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बोल दिया है ना आखिर कि पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। अब हम लोग तो सूत्र नहीं जानते उसका, लेकिन हम क्या बोले थे फिगर में ध्यान देना है। तो इसका रंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बोल दिया गया खोखला है। इसका इस बेलन, देखिए दो आकृति है, एक क्या है अर्धगोला है, एक बेलन है। तो बेलन के चारों ओर कर सकते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का, समझ में आ रहा ना। और अर्धगोले का चारों ओर कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जानते हैं आंतरिक, मतलब भीतर में रंग करना है। तो आप तो हक जगह के होंगे सर, आप तो बाहर वाला बताएं भीतर वाला बताए नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, अंदर और बाहर जहाँ कहीं भी बोले सूत्र सेम वही लगेगा। ठीक है, सूत्र वही लगेगा। तो इसका भीतर कहाँ कर सकते हैं, इसका भीतर चारों ओर कर सकते हैं ना। हवा, अब इसके मुंह में तो कर नहीं सकते, तो हवा है, हवा में रंग हो सकता है क्या, नहीं ना। तो इसके चारों ओर कर सकते हैं बेलन का, तो वही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। और इसका भीतर में हाँ चारों ओर कर सकते हैं, वही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। समझ में आ गया ना आपको? कोई दिक्कत है नहीं ना। तो चलिए लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन में जो जो दिया है, लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? अर्धगोले एवं बेलन की त्रिज्या दोनों का सेम है, इसलिए एक के बार में लिख देंगे। अर्धगोले और इसका दोनों का त्रिज्या कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? या फिर हम दिखा दें आपको यहाँ बराबर देके कि d/2 और d हमारा कितना है 14 सेंटीमीटर बाई 2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना। ऊंचाई देखिए यहाँ पर बेस दिया है 14 सेंटीमीटर दिया ना। फिर यहीं तो था अर्धगोले, सॉरी इसका लिख लेते पहले, बेलन की ऊंचाई मतलब h। बेलन की ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर है ना। यहाँ से यहाँ तक निकाल ले 6 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज़ बताइए कि हम लोग ये सब जो निकाल रहे हैं कैसे निकाल रहे हैं पता है आपको? जब तक आपको सूत्र याद नहीं रहेगा ना तो आप ये सब चीज़ें नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमको पता है और आपको भी पता है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। देखिए बेलन का त्रिज्या भी पता चल गया, ऊंचाई भी पता चल गया। अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए इसका त्रिज्या तो पता चल ही गया है और पाई का मान तो पता ही है, इसलिए हमको इसका ऊंचाई का जरूरत है नहीं है ना, तो हम लोग और यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तो लिखेंगे अब वर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो जाएगा बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका अर्धगोले का, तो दोनों का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को मिला लेंगे
तो इस बर्तन का क्या हो जाएगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। ठीक है, तो हम क्या बोले थे, इसका आंतरिक पृष्ठ बोले या बाहरी पृष्ठ बोले, कोई दिक्कत नहीं, सूत्र क्या होगा वही होगा। क्या हो जाएगा 2πr/h, और गोले का क्या हो जाएगा 2πr²। ठीक है, 2 गुना पाई का मान 22/7 और r का मान कितना है 7। ठीक है, h का मान कितना है 6 है ना, बेलन है ना। ठीक है, अब देखिए 2 गुना पाई का मान 22/7, r कितना 7 गुना 7 यानी 7 गुना 7, दोनों का त्रिज्या सेम ही है। तो देखिए ये 7 कट गया, ये 7 कट गया। अब देखिए इसको गुना करेंगे 44 गुना 6, फिर गुना करेंगे 44 गुना 7। अब ध्यान से देखिए, इसको अगर गुना किया करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। फिर इसको गुना कीजिए 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। अब साइड में गुना कर सकते हैं, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 और 2 26, 28 हाथ में 2, 28 और 2 30। ये दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 8 कितना हो गया 12, हाथ में रहा 1, 0 6 और 1 7, 3 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान है ना, है कि नहीं आसान। इसका जो इस बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी जहाँ जहाँ हम रंग कर सकते हैं वो क्षेत्र कितना है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सवाल बहुत ही मज़ेदार है, और ये सब सवाल को जब बनाते हैं ना मन एकदम भर जाता है, क्या बोले। शायद आपको भी ऐसा होता होगा। ठीक है, यदि आपको मैथ में इंटरेस्ट नहीं भी है ना तो अगर रेगुलर जुड़ के रहिएगा इस चैनल से, तो हम आपसे वादा करते हैं कि मैथ से प्यार हो जाएगा आपको। बस आप इस चैनल से जुड़े रहिए और थोड़ा सा आप लोग भी इस चैनल के प्रति प्यार दिखाइए। ठीक है, इतना ही बात करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद फिर नेक्स्ट सवाल को लेके आएंगे और उसी में मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में।